नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब रामायण के युद्ध कांड का 8वां सर्ग पढ़ेंगे। और आज शिक्षक दिवस है। सभी के लिए सभी बच्चों को, सबको, बड़ों को, छोटों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8वें सर्ग में प्रहस्त दुर्मुख भद्र दुष्ट निकुंभ और वज्रहनु का रावण के सामने शत्रु सेना को मार गिराने का उत्साह दिखाना। रावण उनसे सलाह मशविरा कर रहा है कैसे राम पर विजय प्राप्त की जाए। क्यों हनुमान जी लंका जला के चले गए हैं, इसलिए कि उनको भय हो गया है कि एक ही बंदर और हनुमान जी और पे एक दूत उनको चला गया। तो उनको चिंता हो गई है, तो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। एक बार हनुमान जी का छोटा सा भजन। सोने की लंका जलाए गयो रे एक छोटा सा बानर, सोने की लंका जलाए गयो रे एक छोटा सा बानर। सबकी आंखों का तारा बन गयो रे एक छोटा सा बानर, सबकी आंखों का तारा बन गयो रे एक छोटा सा बानर। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के प्राण बचाए गयो रे एक छोटा सा बानर। सोने की लंका जलाए गयो रे एक छोटा सा बानर। माता का पता लगाए गयो रे एक छोटा सा बानर। एक माता का पता लगाए गयो रे एक छोटा सा बानर। एक छोटा सा बानर सोने की लंका जलाए गयो रे एक छोटा सा बानर। चुन चुन के सारे दुष्टों को मारा रे, तो चुन के सारे दुष्टों को मारा, सबके छक्के छुड़ाए गयो रे एक छोटा सा बानर। सोने की लंका जलाए गयो रे एक छोटा सा बानर। सीता को राम से मिलाए गयो रे एक छोटा सा बानर। सोने की लंका जलाए गयो रे एक छोटा सा बानर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तब लिंगे खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। अब शत्रु सेना को मार गिराने का उत्साह दिखाना वहाँ के राक्षसों का, लंका की। ततो नीलामुदु प्रहस्तो नाम राक्षस है, अब्रवीत प्रांजलिवार्यक्र सूर सेनापति था। इसके बाद नील मेघ के समान श्याम वर्ण वाले सूर सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर रावण से विनती की और कहा,
महाराज, हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं। फिर इन दो मनुष्यों की रणभूमि में हराना कौन बड़ी बात है। पहले हम लोग असावधान थे, हमारे मन में शत्रुओं की ओर से कोई खटका नहीं था, इसलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण है कि हनुमान हमें धोखा दे गया, नहीं तो मेरे जीते जी वह बानर वहाँ से जीता जागता नहीं जा सकता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन और कानूनों सहित राम समुद्र तक की सारी भूमि को बानरों से सूनी कर दूंगा। राक्षस राज, मैं बानर मात्र से आपकी रक्षा करूंगा, अतः अपने द्वारा किए गए सीता हरण रूप की अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। तत्पश्चात दुर्मुख नामक राक्षस ने अत्यंत ही कुपित होकर कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। सोने की लंका जलाए गयो रे, ये छोटा सा बानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, यह समस्त लंकापुरी का, महाराज के अंतःपुर का और श्रीमान राक्षस राज रावण का भी भारी पराभव है। मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे बानरों को मार डालूंगा, मार भगाऊंगा, भले ही वे भयंकर समुद्र में, आकाश में, रसातल में ही क्यों ना घुस गए हों। इतने में ही महाबली वज्रधनुष अत्यंत क्रोध से भरकर रक्त मांस से सने हुए भयानक परी को हाथ में लिए बोला, दुर्जय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या काम है। आज मैं अकेला ही बानर सेना में तहलका मचा दूंगा। इस परीक्षा से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम का भी काम तमाम करके लौटाऊंगा। राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप यह मेरी बात सुने। उपाय कुशल पुरुष ही यदि आलस्य छोड़कर प्रयत्न करे तो वह शत्रुओं पर विजय पा सकता है। काम रूप धरा शूरा सभी माँ में दर्शना, राक्षसा वह सहस्राणी राक्षसाधिप निश्चिता, काकुत्सत्य पंचुगम में विवृतो मानुषम बपु सर्वे आर्तम ब्रह्मा भूत्या ब्रुवन्तु रघुसत्तमं प्रेषिता भरतेने भ्रात्रा तव यविवस चैना समुत्थाप्यम क्षिप्रमेवोपयास्यति। अतः राक्षस राज, मेरी दूसरी राय यह है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले सहस्त्रों सूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके मनुष्य का रूप धारण करके वास्तव में वो श्री राम के पास जाएं। सब लोग बिना किसी घबराहट के उन रघुवंश शिरोमणि से कहे कि हम आपके सैनिक हैं, हमें आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही वे बानर सेना को उठाकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने के लिए वहाँ से चल देंगे। तत्पश्चात हम लोग वहाँ से सूल, तख्ती, गदा, धनुष, बाण, खड्ग धारण किए सीधी ही मार्ग में उनके पास पहुँचेंगे। फिर आकाश में अनेक दूत बनाकर खड़े हो जाएं और पत्थरों और शस्त्र समूहों की बड़ी भारी वर्षा करके उस बानर सेना को यमलोक पहुंचा दें। यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण सेना को कूच करने की आज्ञा दे देंगे और वहाँ से चल देंगे, तो हमारी अनीति का शिकार होना पड़ेगा। उन्हें हमारे छलपूर्ण प्रहार से पीड़ित होकर अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। कितने कितने प्लान बना रहे हैं। तदंतर पराक्रमी वीर कुंभकर्ण कुमार निकुंभ ने अत्यंत कुपित होकर समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, आप सब लोग यहाँ महाराज के साथ चुपचाप बैठे रहें। मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण और सुग्रीव, हनुमान, अन्य सब बानरों को भी यहाँ मौत के घाट उतार दूंगा। तब पर्वत के समान विशालकाय वज्र हेतु
नामक राक्षस कुपित हो जीभ से अपने जबड़े को चाटता हुआ बोला, आप लोग निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपना अपना काम करें, मैं अकेला ही सारी वानर सेना को खा जाऊंगा। ऐसे आप लोग स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिंत हो बारूणी मदिरा को पिए, मैं अकेला ही सुग्रीव लक्ष्मण अंगद राम हनुमान अन्य सब वानरों का वध कर डालूंगा। जय राम जय सिया राम। विराम हो गया है 8वें सर्ग में। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय चपत पुरारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। आओ विभीषण का रावण से श्री राम की अजयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना आज 9वें सर्ग में। रामायण का 9वां सर्ग युद्ध कांड का। तत्पश्चात निकुंभ राक्षस रवस महाबली सूर शत्रु यज्ञ कोप महापार्थ महोदर दुर्जय अग्रकेतु राक्षस रश्मिकेतु महातेजस्वी बलवान रावण कुमार इंद्रजित प्रहस्त विरूपाक्ष महाबली भद्रदष्ट धूम्राक्ष अतिकाय और निशाचर दुर्मुख ये सब राक्षस अत्यंत कुपित हो हाथों में पट्टित शूल प्राशक्ति फरसे से धनुष बाण और पैनी धार वाले बड़े बड़े खड़ग लिए उछल कर रावण के सामने आए और अपनी तेज से दीप्त से होकर वे सब के सब उससे बोले, हम लोग आज ही राम सुग्रीव लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को भी मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़े रावण ने कहा, तात जो मनोरथ साम दान और भेद इन 3 उपायों से प्राप्त न हो सके उसकी प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के ज्ञाता मनुष्य विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। तात जो शत्रु असावधान हो जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो तो जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण देवते मारे गए हों उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधि पूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। श्री रामचंद्र जी वे खबर नहीं है, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है, अतः वे सर्वथा दुर्जय ऐसे अजय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। निशाचरों नदी और नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांघकर यहाँ तक आ पहुँचे थे उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उसमें असीम बल और पराक्रम है, इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को वे जन स्थान से हरलाए। यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था, उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था, इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया। क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि इसी कारण से सीता को हरकर लाया गया हो तो उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है उसे करने से क्या लाभ है। श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ व्यर्थ बैर करना उचित नहीं है। मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। जब तक हाथी घोड़े और अनेकों तत्वों से भरी हुई लंकापुरी
श्री राम अपने बाणों द्वारा विध्वंस नहीं कर डालते तब तक हम मैथिली को उन्हें लौटा दिया जाए। जब तक अत्यंत भयंकर विशाल और दुर्जय वाहिनी हमारी लंका को पददलित नहीं कर देती, तभी तक सीता को स्वयं स्वयं वापस कर दिया जाए। यदि श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को हम लोग स्वयं ही उन्हें लौटा देते हैं तो यह लंकापुरी नष्ट हो जाएगी और समस्त सूरवीर राक्षस मार डाले जाएंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं आपको विनयपूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरी बात मान लें तो मैं आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूँ। रावण यदि विभीषण की बात को मान जाता तो ऐसा लंका का सर्वनाश नहीं होता। आप श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता वापस कर दें। राजकुमार श्री राम जब तक आपके वध के लिए शरत काल के सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी उज्जवल अग्रभाग एवं पंखों से सुशोभित सुदृढ़ तथा अमोघ बाणों की वर्षा करें, उससे पहले ही आप उन्हें उन दशरथ नंदन की सेवा में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप देंगे। भैया आप क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वह सुख और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि वह सुख और सुयश को बढ़ाने वाला है। हम पर प्रसन्न होइए, जिससे हम सत्पुत्र और बंधु बांधवों से जीवित रह सकें। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी को सीता को लौटा दें। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। जय सिया राम, जय राम, जय राम, जय सिया राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल ब्रध संभारी, अरुणात मम संकट भारी। अब नवा सर्ग पूरा हुआ। 10वां सर्ग विभीषण का रावण के महल में जाना, उसे अपशकुनों का भय दिखाकर सीता को लौटा देने के लिए फिर प्रार्थना करना और रावण का उनकी बात ना मानकर उन्हें वहाँ से विदा कर देना। दूसरे दिन जब सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के घर गए। वहाँ वह घर अनेक प्रसादों के कारण पर्वत शिखरों के समूह की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी की लज्जित करती थी। उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं डौड़ियाँ सुंदर ढंग से बनी हुई थी। बहुतेरे श्रेष्ठ पुरुषों का वहाँ आना जाना लगा रहता था। अनेक बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखने वाले थे उसमें बैठे थे। विश्वसनीय हितैषी तथा कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक राक्षस उस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। वहाँ की वायु मत वाले हाथियों की निश्वास से विस्तृत हो बवंडर सी जान पड़ती थी। शंखध्वनि के समान राक्षसों का गंभीर घोष वहीं गूंजता रहता था और नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निनादित करते थे। रूप और यौवन के मद से भरा हुआ मतवाली युवतियों को वहाँ भीड़ सी लगी रहती थी। वहाँ के बड़े बड़े मार्ग लोगों के वार्तालाप से मुखरित जान पड़ती थी। उसके फाटक तपाए हुए सुवर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट के वस्तुओं से वह महल अच्छी तरह सजा हुआ था। अतः वह गंधर्वों के आवास और देवताओं के निवास स्थान था, मनोरम प्रतीत होता था। रत्न राशि से परिपूर्ण होने के कारण वह नाग भवन के समान उच्छ्वासित होता था और उसे तेज और विस्तृत किरणों वाले शुभ्र महान मेघों की घटा में प्रवेश करते थे। उसी प्रकार तेजस्वी विभीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। वहाँ पहुंचकर उन महातेजस्वी विभीषण ने अपने भाई को
भाई की विजय के उद्देश्य से वेद वेदता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्य पुण्याहवा पुण्यावाचन के पवित्र घोष सुने। तत्पश्चात उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों और अक्षतों से उन सबकी पूजा की गई। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाभाव विभीषण ने अपने तेज तेज से देदीप्यमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। तत्पश्चात शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजयंता महाराज की जय हो इत्यादि रूप से राजा के प्रति परंपरा प्राप्त शुभ संसा सूचक वचन का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए सुवर्ण भूषित सिंहासन पर बैठ गए। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम और आदि व्यवहार का यथार्थ रूप से निर्वाह करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा अपने भाई महामना रावण को प्रसन्न किया और उसमें एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्तियों द्वारा निश्चित और अत्यंत हितकारी बात कही। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, जब से विदेह कुमारी सीता यहाँ आई हैं तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धधकने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। उसमें चिंगारियाँ निकलने लगती हैं, उसकी लपटों के साथ धुआं उठने लगता है। मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है तो उस समय वह धुएं से मलिन ही रहती है। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में, वेद अध्ययनों के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटियां पड़ी दिखाई देती हैं। गायों का दूध सूख गया है। बड़े बड़े गजराज मदरहित हो गए हैं। घोड़े नए ग्रास से आनंदित भोजन संतुष्ट होने पर भी दीनतापूर्ण स्वर में हिनहिनाते हैं। राजन, गधों और ऊँटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधि पूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। क्रूर कौए झुंड के झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में काँव काँव करने लगते हैं। अतः वे मत सतम हले इस स्वर में काँव काँव करने लगते हैं और वे सत महले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठा हुए देखे जाते हैं। ये सब कुछ अपशकुन के सूचक हैं। लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गिर उसका स्पर्श करते हुए मंडराते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय शारियों ने नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करती है। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्र हुए मांस भक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चीत्कार बिजली को गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ते हैं। वीरवर, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा ज्ञान पड़ता है कि विदेह कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाए। प्लान तो अच्छा था विभीषण का। महाराज, यदि आप ये बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो आपको मुझे दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। सीता का अपहरण तथा इससे होने वाला अपशकुन रूप दोष यहाँ की सारी जनता, राक्षसी, नगर और अंतःपुर सभी के लिए उपलक्षित होता है। यह बात आपके कानों तक पहुँचाने में प्राय सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है और वह मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें। इस प्रकार भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षस राज रावण से हितकारी वचन कहे। विभीषण को यह बात हितकर और महान अर्थकर की साधक, कोमल और युक्ति संगत तथा भूत भविष्य और वर्तमान काल में जो कार्य साधन में समर्थ बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ाया, उस श्री राम के साथ बैर बढ़ाने और उसकी आसक्ति हो गई थी। इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, मैं तो यहाँ
कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकेंगे। ऐसा कहकर देवसेना के नाशक सम्रांगण में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानन ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, अरुणाते मम संकट भारी। 10वें सर्ग में विराम हो गया है। अब 11वां सर्ग। रावण और उसके सभासदों का सभा भवन में एकत्र होना। और आगे, राक्षसों का राजा रावण मिथिलेश कुमारी सीता के प्रति काम से मोहित हो रहा था। उसके हितैषी सुहृद विभीषण आदि उसका अनादर करने लगे थे, उसके कुकृत्यों की निंदा करते थे। वह सीताहरण रूप जघन्य पाप कर्म के कारण पापी घोषित किया गया था। इन सब कारणों से वह अत्यंत क्रस्त और चिंता युक्त एवं दुर्बल हो गया था। वह अत्यंत अकाम से पीड़ित होकर बारंबार विदेह कुमारी को चिंतन करता था। इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसने उस समय मंत्रियों और सुहृदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही समयोजित कर्तव्य माना। वह सोने की जाली से आच्छादित तथा मणि एवं मूंगों से विभूषित एक विशाल रथ पर, जिसमें सुशिक्षित घोड़े जुटे हुए थे, जा चढ़ा। महान मेघों की गर्जना के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाले उस उत्तम रथ पर आरूढ़ हो राक्षस शिरोमणि दशग्रीव सभा भवन की ओर प्रसिद्ध हुआ। उस समय राक्षस राज रावण के द्वार के आगे आगे ढाल तलवार और सब प्रकार के आयुध धारण करने वाले बहुसंख्यक राक्षस योद्धा उनके साथ जा रहे थे। इसी तरह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित और नाना प्रकार के विकराल वेश वाले अगणित निशाचर उसे दाएं बाएं और पीछे की ओर घेर कर चल रहे थे। रावण के प्रस्थान करते ही बहुत से अतिरथी वीर रथों और मतवाले गजराजों और खेल खेल में तरह तरह की चालें सिखाने वाले घोड़ों पर सवार हो तुरंत उसके पीछे चल दिए। किन्हीं के हाथ में गदा पर एक तोबा पा रहे थे तो कोई शक्ति और तोमर लिए हुए थे। कुछ लोगों ने फरसे धारण कर रखे थे, अन्य राक्षसों के हाथों में शूल चमक रहे थे। फिर तो वह सहस्त्रों वाद्यों और महान घोष होने लगा। रावण के सभासद भवन की ओर यात्रा करते समय तुमुल शंख ध्वनि होने लगी। उसका वह विशाल रथ अपने पहियों की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा शोभा वाली राजमार्ग पर जा पहुंचा। उस समय राक्षस राज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत छत्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उसके दाहिने ने और बाएं भाग में युद्ध स्फटिक के डंडे वाले चमर और व्यंजन उनमें सोने की मंजरियां बनी हुई थी, बड़ी शोभा पा रहे थे। मार्ग में पृथ्वी पर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़कर रथ पर बैठे हुए राक्षस शिरोमणि रावण के लिए सिर झुकाकर वंदना करते थे। उस सभा के फर्श में सोने चांदी का काम किया हुआ था और बीच बीच में विशुद्ध स्फटिक भी चढ़ा हुआ था। राक्षसों की गई स्तुति, जय जयकार और आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रुदमन महातेजस्वी रावण उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित राजसभा में पहुंचा। वहाँ उस सभा के फर्श में सोने चांदी का काम किया गया हुआ था। बीच बीच में विशुद्ध स्फटिक भी जड़ा गया था। उसमें सोने के काम वाले रेशमी वस्त्रों की चादरें बिछी हुई थी। वह सभा सदा अपनी प्रभा से उद्वासित होती रहती थी। 600 पिशाच उसकी रक्षा करते थे। विश्वकर्मा ने उसे बहुत ही बड़ी सुंदर दयानिधि बनाया था। अपने शरीर से सुशोभित होने वाले महातेजस्वी रावण ने उस सभा में प्रवेश किया। उस सभा भवन में वैदूर्य मणि नीलम का बना हुआ एक बड़ा विशाल उत्तम सिंहासन था, जिस पर अत्यंत मुलायम चमड़े वाले प्रिय
नामक मृग का चर्म बिछा था और उस पर मसनद भी रखा हुआ था। रावण उसी पर बैठ गया। फिर उसने अपने शीघ्रगामी दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र यहाँ बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को मेरे पास बुला ले आओ, क्योंकि शत्रुओं के साथ करने योग्य महान कार्य मुझ पर आ पड़ा है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, अतः इस पर विचार करने के लिए सब सभासदों का यहाँ आना अत्यंत ही आवश्यक है। रावण का यह आदेश सुनकर वे राक्षस लंका में सब ओर चक्कर लगाने लगे। वे एक एक कर बराहर स्थान, सेनागार और उद्यान में जाकर बड़ी निर्भयता से उन सब राक्षसों को राजसभा में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। तब उन राक्षसों में से कोई तो रथ पर चढ़कर आए, कोई मतवाले हाथियों पर, कोई मजबूत घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने स्थान से प्रसिद्ध हुए और बहुत से राक्षस पैदल ही चल दिए। उस समय दौड़ते हुए रथों और हाथियों और घोड़ों से व्याप्त हुई वह पुरी बहुसंख्यक गरुड़ों से आच्छादित हुए आकाश की भांति शोभा पा रही थी। गंतव्य स्थान तक पहुंचकर अपने अपने वाहनों और नाना प्रकार के समाधियों का बाहर ही रखकर वे सब सभासद पैदल ही उस सभा भवन में प्रविष्ट हुए, मानो बहुत से सिंह कैसी पर्वत की कंदरा में घुस रहे हों। वहां पहुंचकर सबने राजा के पांव पकड़े और राजा ने उनका सत्कार किया। तत्पश्चात कुछ लोग सोने के सिंहासन पर, कुछ लोग कुशा के चटाइयों पर, कुछ लोग साधारण बिछौनों से ढकी हुई भूमि पर ही बैठ गए। राजा की आज्ञा से उन सब सभा में एकत्र होकर वे सब राक्षस राज रावण के आसपास यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। यथा योग्य भिन्न भिन्न विषयों के लिए उचित सम्मति देने वाले मुख्य मुख्य मंत्री, कर्तव्य निश्चय में पांडित्य का परिचय देने वाले सचिव, बुद्धदर्शी, सर्वज्ञ, सद्गुण संपन्न उपमंत्री और बहुत से शूरवीर संपूर्ण अर्थों से विषयों के लिए सुख प्राणियों के उपाय पर विचार करने के लिए वे सुनहरी कांति वाली सभा के भीतर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। तत्पश्चात यशस्वी महात्मा विभीषण भी एक स्वर्ण जडित सुंदर अश्वों से युक्त विशाल श्रेष्ठ एवं सूर के समान एवं शुभ कारक रथ पर आरूढ़ हो अपने बड़े भाई की सभा में जा पहुंचे। छोटे भाई विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, फिर बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। इस तरह सुख और प्रहस्त ने भी किया। तब रावण ने उन सबको यथा योग्य पृथक पृथक आसन दिए। सुवर्ण एवं नाना प्रकार के मणियों के आभूषणों से विभूषित उन सुंदर वस्त्रधारी राक्षसों की उस सभा में सब ओर से बहुमूल्य अग्र, चंदन तथा पुण्यहारों की सुगंध आ रही थी। उस समय उस सभा का कोई भी धधत से असत्य नहीं बोलता था। वे सभी सभासद न तो चिल्लाते हैं और न ही जोर जोर से बातें करते। वे सबके सब सफल मनोरथ एवं भयंकर पराक्रमी थे। सभी अपने स्वामी रावण के मुंह की ओर देख रहे थे। उस सभा में शस्त्रधारी महाबली मनुष्य वीरों का समागम होने पर बीच में बैठा हुआ मनुष्य रावण अपनी प्रहार से सभी प्रकार के उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा था जैसे वसुओं के बीच में बद्धधारी इंद्र देदीप्यमान होते हैं। जय राम, जय श्री राम। और 11वां सर्ग पूरा हुआ। अब 12वां सर्ग, युद्ध कांड का 12वां सर्ग। नगर की रक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति, रावण का सीता के प्रति अपनी आसक्ति बताकर उनके हरण का प्रसंग बताना, भावी कर्तव्य के लिए सभासदों की सम्मति मांगना, कुंभकर्ण का पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओं के वध का स्वयं ही बाहर उठाना। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय सब प्रकार के आदेश दिया। सेनापति, तुम सैनिकों को ऐसी आज्ञा दो जिससे
तुम्हारे अस्त्र विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथी सवार, पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहे। अपने मन को बस में रखने वाले प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर को बाहर और भीतर यथायोग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा। इस प्रकार बोला, राक्षस राज, आप महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप स्वस्थ चित्त होकर शीघ्र ही अपने अभिष्ट कार्य का संपादन कीजिए। राज्य का हित चाहने वाले प्रहस्त की यह बात सुनकर अपने सुख की इच्छा रखने वाले रावण ने सुहृदों के बीच में यह बात कही। सभासदों, धर्म, अर्थ और कार्य विषय का संकट उपस्थित होने पर आप लोग प्रिय अप्रिय, सुख दुख, लाभ हानि, हिताहित का विचार करने में समर्थ हैं। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है वे सबके सब मेरे लिए कभी निष्फल नहीं हुए। जैसे चंद्रमा ये ग्रह नक्षत्रों सहित मर्द गणों से घिरे हुए इंद्र स्वर्ग की संपत्ति का भोग करते हैं, उसी भांति आप लोगों से घिरा रहकर मैं भी लंकापुरी की प्रचुर लाज लक्ष्मी का सुख भोगता रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे। अभी इनकी नींद खुली है। मैं दंडकारण्य से जो राक्षसों के बिछड़ने का स्थान है, राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हल लाया हूँ, किंतु उन मंदगामिनी सीता मेरी सैया पर आरोहण होना नहीं चाहती हैं। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी स्त्री दूसरी कोई स्त्री नहीं है। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत सूक्ष्म है, कटी पीछे का भाग स्थूल है, मुख शरत काल के चंद्रमा के लज्जित करता है और सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वह मायासुर की रची हुई कोई माया हो। उसके चरणों में तलवे में लाल रंग के हैं और दोनों पैर सुंदर चिकने और सुडौल हैं। उनके नख तांबे जैसे लाल हैं। सीता के उन चरणों को देखकर मेरी कामाग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें घी की आहुति डाली गई हो। उस अग्नि की लपट और सूर्य की प्रभा के समान इस तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंची नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित निर्मल मनोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने बस में नहीं रह पाया गया हूँ। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। जो क्रोध और एवं दोनों अवस्थाओं में समान रूप से बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है तथा शोक और संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता, उस काम ने मेरे हृदय की कलुषित कर दिया है। विशाल नेत्रों वाली माननीय सीता ने मुझसे सुनकर पूर्ण करने वाली कर ली है। जैसे बड़े मार्ग में चलते चलते घोड़ा थक जाता है, उसी प्रकार मैं काम पीड़ा से थकावट विशाल नेत्रों वाली माननीय सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। इस बीच में वह अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी और मैंने मनोहर नेत्रों वाली सीता के सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। जैसे बड़े मार्ग में चलते चलते घोड़ा थक जाता है, उसी प्रकार मैं भी काम पीड़ा से थकावट का अनुभव करता हूँ।
कि वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे वनवासी वानर अथवा वे दीन दोनों राज दशरथ कुमार श्री राम लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं और मत्स्यों से भरे हुए अलंग से महासागर को कैसे पार कर सकेंगे, अथवा एक ही बानर ने आकर हमारे यहाँ महान संहार मचा दिया था। इसलिए कार्य सिद्धि के उपायों को समझ लेना अत्यंत ही कठिन है। अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वह वैसा ही बतावे। तुम सब लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करो। यद्यपि हमें मनुष्य से कोई भी भय नहीं है, तथापि तुम्हें विजय के उपाय का विचार तो करना ही चाहिए। तो उन दिनों जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से ही मैंने विजय प्राप्त की थी। आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वे दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव और वानरों के साथ लिए समुद्र के उस तट पर पहुंच चुके हैं। अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बताइए जिससे सीता को लौटाना ना पड़े, वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। वानरों के साथ समुद्र को पार करके यहाँ तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवा और किसी में नहीं देखता हूँ, किंतु राम और वानर यहाँ आकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अतः यह निश्चय है कि जीत मेरी ही होगी। कामातुर रावण को यह खेदपूर्ण विलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया। उसने इस प्रकार कहा, यदा चूरामस्य सा लक्षणस्य प्रशस्य सीता खलु साध्यास्ता सकृतः समीक्ष्य सुनिश्चिते सदा तदा बधेते चित्त यमन। जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मन माना विचार करके सीता को यहाँ बलपूर्वक हार लाए होते, उस समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित कर लेना चाहिए था। ठीक उसी तरह जैसे यमुना और पृथ्वी पर उतरने को उद्युत हुई, तभी उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंड शेष को अपने जल से परिपूर्ण किया था। पृथ्वी पर उतर जाने के बाद उनका वेग जब समुद्र में जाकर शांत हो गया, तब वे पुनः उस कुंड को नहीं भर सकती। उसी प्रकार तुमने भी जब विचार करने का अवसर था, तब तो तुमने हमारे साथ बैठकर कोई विचार नहीं किया। अब अवसर बिताकर सारा काम बिगड़ जाने के बाद तुम विचार करने लग चले हो। महाराज, तुमने जो यह छलपूर्वक छिपकर परस्त्री धारण का आदि कार्य किया है, यह सब तुम्हारे लिए बहुत ही अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। तो दशानन, जो राजा सबका राजकार्य न्यायपूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चयपूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता। जो कर्म उचित सम उपाय का अवलंबन है किए बिना ही किए जाते हैं, जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते। युद्ध से पहले कुंभकर्ण से बातचीत हुई थी रावण और कुंभकर्ण में, जब तक सीता के लंका से हनुमान जी चले गए तब हुई थी। अब आगे सुनो। प्राप्ति कराते हैं। अपवित्र व्यावचारिक यज्ञों में होम किए गए अवश्य, मतलब जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना किए जाते हैं, जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं जैसे अपवित्र अविचारिक यज्ञों में होमे गए हविष्य। जो पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करना चाहता है और पीछे करने योग्य काम को पहले ही कर डालता है, वह नीति और अनीति नहीं जानता। शत्रु लोग अपने विपक्षी को बल को अपने से अधिक देखकर भी यदि वह हर काम में चपल और जल्दबाज है, तो उसका दमन करने के लिए उसी तरह उसके छिद्र ढूंढते रहते हैं। जैसे पक्षी दुल्हंगे क्रोध पहुँच पर्वत को लांग कर आगे बढ़ने के लिए उसके उस छिद्र का आश्रय ले लेते हैं, जिसे कुमार कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का प्रहार करके बनाया था। महाराज,
तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही ये बहुत बहुत दुष्कर्म आरंभ काम कर्म किया है। जैसे मिश्रित भोजन खाने वाले के प्राण हर लेता है, उसी प्रकार रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। अनग यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कम कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। यदि निशाचर तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र एवं सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हों, तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा, तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। मैं पर्वत के समान विशाल एवं तीखी दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करके महान परे हाथ में ले समर भूमि में जूझता हुआ जब गर्जना करूंगा, उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच में उनका खून पी लूँगा, इसलिए तुम पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ। मैं दशरथ नंदन श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ कराने का प्रयत्न करूँगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानर युद्धपतियों को खा जाऊँगा। तुम मौज से विहार करो, उत्तम दारूणी का पान करो और निश्चिंत होकर अपने लिए हितकर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दी जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। जय राम जय राम, जय सिया राम। 12वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। तेरे ये बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। कुंभकर्ण पहले एक बार पहले उठा हुआ था, जग हुआ था, एक दिन के लिए आया हुआ है और उसने बातचीत करी है, सब कुछ संतुष्ट किया है, पर पहले बताया तुमने विचार विमर्श के लिए बुलाया है। ये विचार विमर्श सीताहरण करने से पहले करना चाहिए था। ये बात बहुत अच्छी युक्त कही है कुंभकर्ण ने। अब 13वां सर्ग पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा एक भजन और गा लें। जय शिव जय सिया राम, जय शिव जय सिया राम, मेरे मन बस गए सीताराम। जय शिव जय सिया राम, मेरे मन बस गए जय सीताराम। राजा दशरथ के चार पुत्र, चार जो पुत्र भरत लक्ष्मण राम, मेरे मन बस गए सीताराम। जय शिव जय राम, हे जय शिव जय सिया राम, मेरे मन बस गए सीताराम। वन में जाए ताड़िका मारी, पैर की रज से अहिल्या तारी, तोड़ो धनुष जनकपुर जाए, मेरे मन बस गए सीताराम, मेरे मन बस गए सीताराम। जय शिव जय सिया राम, मेरे मन बस गए सीताराम। रावण आयो सियहर ले गयो झोली में डाल के राम, मेरे बस गए मन में राम, मेरे मन में बस गए सीताराम। जय शिव जय सिया राम, मेरे मन बस गए सीताराम। राम रावण में बही लड़ाई, रावण
ओ मारे मारो राज विभीत रावण युद्ध में रावण मारा और राम राज विभीषण को दे आए। आज विभीषण को दे आए मेरे मन में गए सीताराम। जय शिव जय शिव जय सिया राम, जय शिव जय शिव जय सिया राम, मेरे मन में बस गए सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। अब 13वें सर्ग में अभी कुंभकर्ण का वार्तालाप चल रहा था। अब महापार्श का रावण को सीतापुर बलात्कार के लिए उकसाना और रावण शाप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना, अपने पराक्रम की गीत गाना। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापार्श ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहाँ पीने योग्य मधु पीकर भी उसे पीता नहीं है, वह पुरुष मूर्ख ही है। शत्रुसूदन महाराज, आप जो स्वयं ही ईश्वर हैं, आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदेह कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। महाबली वीर, आप कुकट्टों के वार्तालाप को अपना कर सीता के साथ बलात्कार कीजिए। बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। ऐसे ऐसे लोग आपका मनोरथ सफल हो जाएगा। तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजित खड़े हो जाएं तो वे दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। नहीं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूँ। महाबली राक्षस राज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों से प्रताप से बस में कर लेंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। महापार्श के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्श, बहुत दिन तक हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था कि अपने जीवन में उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे अब सुनो। क्या गुप्त रहस्य था रावण का? एक बार मैंने आकाश में अग्नि शिखा के समान प्रकाशित हुई पुंजक स्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पिता में ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। इसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसल कर फेंकी हुई कमंडली के समान हो रही थी। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी वह पिता में ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत ही कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी स्त्री और नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ, इसलिए अपनी शुभ सैया पर विदेह कुमारी सीता को हठात बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। मेरा वेग समुद्र के समान है, मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते हैं, इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। अन्यथा पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझे रावण को कौन जगाना चाहेगा? मेरे धनुष से छूटे हुए 2 जीव वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को समागम में श्री राम ने कभी देखा नहीं है, इसलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। मैंने अपने धनुष से शीघ्रता पूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र सदृश बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला डालूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। जैसे प्रातःकाल उदित हुए
सूर्यदेव नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना में गिरा हुआ मैं उनकी उस वानर सेना को आत्मसात कर लूँगा। युद्ध में तो 1000 नेत्र वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के इस पालित के द्वारा पालित कुबेर द्वारा पालित हुई इस लंकापुरी में मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। जय राम, जय सिया राम। तेरे में सर पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय चपत पुरारी, दीन दयाल ब्रज संभारी, हरनाथ एवं संकट भारी। अब 14वां सर्ग, युद्ध कांड का 14वां सर्ग। विभीषण राम को अजय बताकर उनके पास सीता को लौटा देने की सम्मति देना 14वें सर्ग में बताया है। राक्षस राज रावण के इन सब वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकारी वचन कहे। राजन, सीता नामधारी विशाल का महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है? उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है। चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान तीखी दाढ़ है, प्रत्येक हाथ की 5 उंगलियों ही उस सर्प के 5 सिर हैं। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे बानर जिनके दांत और नख और आयुध हैं लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ मिथिलेश कुमारी को सीता को सौंप दीजिए। जब तक श्री रामचंद्र जी चलाए हुए वायु के समान वेगशाली तथा वज्र तुल्य बाण राक्षस शिरोमणि के लिए सिर नहीं काट रहे हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन की राम की सेवा में सीता जी को समर्पित कर दीजिए। हे राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजित, महापार्थ, महोदर, निकुंभ, कुंभ अधिकार कोई भी तमरागण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करें, इंद्र या यम आपकी गोद में छिपा लें तथा आप आकाश या पाताल में भी छिप जाएं, श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। विभीषण की यह बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों से कभी नहीं डरते। वह क्या है, क्या वस्तु है, यह हम जानते नहीं हैं। तो युद्ध में यक्षों और गंधर्वों और बड़े बड़े नागों और पक्षियों को सर्पों से भी भय नहीं होता, फिर सम्रांगण में राजकुमार राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा। विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। उनके बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर यह महान अर्थों से युक्त बात कही थी। प्रहस्त राजा चा मधुरक्ष त्वं कुंभकर्णस्य यथार्थ जातम बभ्रीत रामम प्रति तन्नतक्यम यथा गते है स्वर्ग मर्दम बुद्धि। प्रहस्त महाराज रावण, दामोदर, तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वह सब तुम्हारे किए नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष की स्वर्ग में पहुँच नहीं हो सकती है। प्रहस्त श्री राम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज या नौका के भी कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे, तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव है। श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे सभी कार्यों में संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। उन्होंने विराट, कमंद और बाली जैसे वीरों की बात में यमलोक भेज दिया। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम ने का सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जाएंगे, फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। कि प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंक पत्र युक्त दुर्जय तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम चढ़ कर बोल रहे हो। प्रहस्त, श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं। वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के धनुष में छूटे हुए वे तीखे बाण
तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम उतनी चेखी भगा रहे हो। रावण, महाबली, त्रिशरा, कुंभकर्ण, कुमार, निकुंभ, इंद्र विजयी, मेघनाथ भी समरांगण में इंद्र तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ, पर्वत के समान भक्तिशाली, अकंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने ठहर नहीं सकते। वे महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसे सोच विचार का काम नहीं करते। इसके सिवा वे स्वभाव से ही कठोर हैं और तथा राक्षसों के सर्वनाश के लिए तुम जैसे शत्रु तुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अंततः शारीरिक बल से संपन्न सहस्त्र फन वाले महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शरीर से आविष्टित कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे बंधन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ, अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ बैर बांधना महान सर्प के शरीर से आविष्टित होने के समान है। इस भाव को व्यक्त करने के कारण यहाँ दिदर्शना अलंकार व्यंग है। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप सब इसके हितेश की सुहृद है। अतः जैसे भयंकर बलशाली भूतों से गृहित हुए पुरुष को उसके हितेशी आत्मजन उसके प्रति बलपूर्वक व्यवहार करके भी उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एक मत होकर आवश्यकता हो तो इसके केस पख बल भयंकर बलशाली भूतों से गृहित पुरुष को उसके हितेश आत्मजन उसके प्रति बलपूर्वक व्यवहार करके भी उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एक मत होकर आवश्यकता हो तो इसके केस पकड़कर भी उसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें और सब प्रकार से इनकी रक्षा करें। उस उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण रघुनाथ रूपी समुद्र में इसे डुबा रहा है, अथवा यूँ समझो कि श्री राम जी की पाताल के गहरे गर्त में गिरा रहा है। ऐसी दशा में तुम सब में लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के और सुहृदय सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यहाँ उत्तम सम्मति देता हूँ कि हे राजकुमार, वे राजकुमार श्री राम हाथों में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। वास्तव में सच्चा मित्र वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल को पराक्रम समझकर दोनों पक्षों की स्थिति ध्वनि और बुद्धि का अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करके स्वामी के लिए हितकर उचित वह बात हो वही कहे। जय राम, जय श्री राम। 14वां सर्ग पूरा हुआ। राम हुआ 15वां सर्ग। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इंद्रजित 15वें सर्ग में इंद्रजित द्वारा विभीषण का उपहास और विभीषण का उसे फटकारना, सभा में अपनी उचित सम्मति देना। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर राक्षस युद्धपतियों में प्रधान महाकाल इंद्रजित ने वहाँ यह बात कही। मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति यह कैसी निरर्थक बात कह रहे हैं जिससे तुम इस कुल में जन्म न लिया होगा। वह पुरुष भी न तो ऐसी बात करेगा न कहेगा, ऐसा काम ही करेगा। पिताजी, इस समय हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र एक छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित हैं। ये दोनों मानव राजकुमार क्या हैं? उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है। फिर मेरे डरपोक चाचा, आप हमें क्यों डरा रहे हैं? मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बैठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत होकर भागकर संपूर्ण देवताओं की शरण ली थी। मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर वो उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वह जोर जोर से चिंगाड़ रहा था। उस समय
इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। जो देवताओं के भी दर्द का तलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोक मग्न करने देने वाला है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोक मग्न कर देने वाला है, तथा जो उत्तम बल पराक्रम के संपन्न है, वही मुझ जैसा वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता। इंद्रतुल्य तेजस्वी महापराक्रमी दुर्जय वीर इंद्रजित की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने ये महान अर्थ से युक्त बात कही। तात, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें पक गए हो। इंद्रजित, तुम रावण के द्वारा पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उसके मित्र हो, भीतर से तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है और खोटी है। तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य ही हुई तो तुम्हें यहाँ बुलाया लाया है, और वह भी बद के ही योग्य है, जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है, वह प्राण दंड का ही अपराधी है। इंद्रजित, तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, विनय तो तुम्हें छू तक नहीं गई है, तुम्हारा स्वभाव बड़ा ही तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है। तुम अत्यंत ही दुर्बुद्धि दुरात्मा मूर्ख हो, इसलिए बालकों की ये सारी सिर पैर की बातें करते हो। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्मदंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं। भला उन्हें कौन तय सकता है। अतः राजन, हम लोग धन रत्न सुंदर आभूषण दिव्य वस्त्र दिव्य मणि और देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं। जय राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, अरुणात मम संकट भारी। अब 16वां सर्ग। रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार और विभीषण का भी उसे फटकार कर चल देना। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त इतकर बात कहने पर विभीषण से कठोर वाणी में कहा, भाई, शत्रु और कुपित विषधर सर्प के साथ रहना पड़े तो रह ले, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो, उसके साथ कदापि न रहे। राक्षस संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने ही अन्य सजातियों की आपत्तियों में ही हर्ष मानते हैं। निशाचर जो श्रेष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राज्यकार की अच्छी तरह चला रहा हो, वो विद्वान धर्मशील और शूरवीर हो, उसे भी कुटुंबीजनों की अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं, वे बड़े आतिथ्यी होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने और जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने, क्षेत्र स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं सकते, अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं, अतः क्रूर और भयंकर होते हैं। पूर्व काल की बात है, पद्म वन में हाथियों ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बातें कही थी, उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। रावण सुना रहा है, हमें अग्नि दूसरे शस्त्र अस्त्र और पार्श्व भय नहीं दे सकते।
हमारे लिए तो अपने स्वार्थी भाई जाति भाई ही भयानक खतरे की वस्तु हैं। ये ही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं। अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा अपेक्षा हमें अपने जाति भाइयों से प्राप्त होने वाला भय भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है, ब्राह्मणों में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य ही प्राप्त होता है। वो भजन है ना, जगत में तोता से तोती बोले कि अतः सोम आज वो सारा संसार मेरा सम्मान करता है, जो मैं ईश्वरमान कुलीन और शत्रुओं के पर स्थित हूँ, यह सब तुम्हें अवश्य नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर गिर हुई पानी की बूंदें उसमें सटती रही हैं, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल में धरती गीली नहीं होती, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्नेह जनित आर्द्रता नहीं होती। जैसे भौरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ वहाँ ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों में सुसज्जनोचित इसलिए नहीं टिक पाता। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो, जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनार्यों में जो स्नेह होता है वह किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूंड से धूल उछाल कर अपने शरीर को गंदला कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। कुल कलंक निशाचर तुझे धिक्कार है, यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसी बातें कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। विभीषण न्याय अनुकूल बातें कर रहे थे, तो भी रावण को सारी बातें अच्छी नहीं लगी। रावण को न्याय युक्त बातें बिल्कुल उनको काल मंडरा रहा था, इसलिए वो न्याय युक्त बात तो उसको अच्छी नहीं लगी। तो रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे, तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उस समय अंतरिक्ष में वो खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, सहतम भ्रांतो अति मैं राजन भ्रूमा यदि यच्छसि देश तो मान्य पुत्र समो न धर्म पथे स्थित इदम ही पुरत है वाक्यम च क्षमाम रज्य थे। राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यो तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो भी कुछ जो कहो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने का भी वे तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता। तथानंद जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वे हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीति युक्त वचनों को भी नहीं ग्रहण करते हैं। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल जाएंगे, लेकिन परंतु सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने वाले सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। कितनी बढ़िया बात कही है विजयन ने। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पास में बंध चुके हो, जिसमें आग लग गई हो, उस घर को भांति नष्ट हो गए हो। ऐसी दशा में तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें हित की बातें सुझा दी थी। मैं श्री राम के सुवर्ण भूषित कान प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और टीके हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े सूरवीर बलवान और अस्त्रवेत्ता भी बालू की भांति या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। राक्षस राज में तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए जो भी कुछ कहा है वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कोई उसके लिए मुझे क्षमा कर दो।
क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षसियों सहित इस समस्त लंकापुरी में सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम्हारे बिना सुखी हो जाओ, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। निशाचर राज, मैं तुम्हारा तिथेसी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर लाने चलने को रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती। इस वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है, वे जीवन के अंतकाल में अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगले भवने अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। मंगले भवने अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी। आरति श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरतिनी की। आरति श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काक भुसंड करुण के अहिय की, आरति श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की, चारों वेद पुराण अष्टदश। छहों होड़ सब ग्रंथन को रस, तन मन धन संतन को सर्वस। सारा अंश समत सब ही की, आरति श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विद तुलसी की। आरति श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।